इजराइल पर आतंकी संगठन हमास के हमले के बाद की सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं कि एक रात में बाजी किसके हाथ में आ गई, कैसे पूरी की पूरी बाजी और तस्वीर पलट गई। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 7 अक्टूबर सुबह के 6:30 हो रहे थे, यानी भारत में लगभग सुबह के 9 बज रहे थे। भारत का समय इजराइल से 2.5 घंटे आगे है। वीकेंड यानी शनिवार का दिन था। पूरा इजराइल अपने रोजमर्रा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक सैकड़ों रॉकेट आकाश में दहाड़ने लगे। लोगों को लगा कि कोई सैन्य अभ्यास चल रहा होगा, क्योंकि इजराइल में ये आम बात है। कोई कुछ समझ पाता तब तक ये रॉकेट इजराइल के शहरों पर धमाके करने लगे, आग के गोले बरसाने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। पूरे देश में इमरजेंसी सायरन बजने लगे। चारों तरफ धुआं ही धुआं, एक के बाद एक। मात्र 20 मिनट में 5000 रॉकेट के हमले से पूरा इजराइल काला पड़ गया। पूरे देश में अलर्ट की घंटी बज गई। तब लोगों को पता चला कि यह सैन्य अभ्यास नहीं बल्कि दुश्मन का हमला है। तभी आतंकी संगठन हमास ने इस हमले की पुष्टि की। हमास के चीफ मोहम्मद जायफ या जीफ, जो भी कह लें, उसने हमले की जिम्मेदारी ली और कहा कि इजराइल को सबक सिखाने के लिए यह हमला किया गया है। धरती की अंतिम छोर पर यानी इजराइल पर कब्जे के बाद ही ये हमले बंद होंगे। हमास ने इस हमले का नाम दिया अल अक्सा स्टॉर्म, यानी अल अक्सा की आंधी। अल अक्सा उसी मस्जिद का नाम है जिसके लिए फिलिस्तीन और इजराइल हमेशा लड़ते रहते हैं। वो अलग मुद्दा है, इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहां सवाल यह है कि आखिर ये हमला हुआ क्यों और इसके पीछे की असली कहानी क्या है। तो इस साल यानी 2023 के जनवरी फरवरी महीने में गाजा पट्टी के कुछ आतंकियों को इजराइल ने गिरफ्तार कर लिया, जो फिलिस्तीन और हमास पोषित थे। उसके बाद से ही आतंकी संगठन हमास चुप था, लेकिन वो प्लान बना रहा था और अंदर ही अंदर बड़ी तैयारी कर रहा था, जिसके परिणाम ये देखने को मिला। इजराइल पर इतना बड़ा हमला आज तक नहीं हुआ था। साल 1948 के जंग में अरब के 6 देशों को अकेले हराने के बाद कोई भी देश उसकी तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। दुश्मन देशों में इजराइल की अलग ही खौफ थी। लेकिन 7 अक्टूबर को नजारा कुछ और ही था। इजराइल पहली बार बेबस और लाचार दिख रहा था। उसके सड़कों पर PRF यानी फिलिस्तीनी रैपिड फोर्स और हमास के लड़ाके हाथों में बंदूक लिए इजरायली पुलिस की गाड़ियों पर हमले करते दिख रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे अफगानिस्तान में तालिबानी घूम रहे थे। शाम होते होते इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि ये कोई ऑपरेशन नहीं बल्कि युद्ध है। हम युद्ध में हैं और दुश्मन को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर सोचा भी नहीं होगा। इसके बाद शुरू हुआ इजराइल का काउंटर अटैक, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमास के आतंकी फिलिस्तीनी सेना की मदद से इजराइल के सभी शहरों में, खासकर सीमाई इलाकों में फैल चुके थे। वे सड़कों पर गोलीबारी कर रहे थे। उधर से हमास गाजा पट्टी से इजराइल पर रॉकेट दाग रहा था। इस हमले में 10 इजरायली सैनिक मारे जा चुके थे। 150 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी थी। 700 के लगभग लोग घायल हो चुके थे। इससे भी बड़ी बात यह थी कि महिलाओं समेत तो इजरायली नागरिकों को ये आतंकी बंधक बना चुके थे, जिसमें 17 नेपाली छात्र भी थे। इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपने नागरिकों को छुड़ाना, फिर हमास के हमलावरों को खोजकर मारना, जो सड़क से लेकर गलियों तक में घुस चुके थे। फिलिस्तीन में जश्न का माहौल बन गया था। खुशियां मनाई जाने लगी थी। मस्जिद अल अक्सा में नमाज पढ़ी गई। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी महिलाओं ने इजरायली सैनिकों से हथियार छीन लिए और हवा में लहराए। खुशियां मनाई गई क्योंकि ये सबसे बड़ी फतह थी। लेकिन इजराइल है। उसने अपना एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया, जिससे रॉकेट हमलों को रोका जा सके। एयर डिफेंस सिस्टम छाता की तरह एक रक्षक हथियार है, जो हवा से आने वाले किसी भी हथियार, मिसाइल या रॉकेट को आकाश में ही मार गिराता है। उसके बाद शुरू हुआ हमास के आतंकियों पर हमले का दौर। कई लड़ाकू विमान एक साथ उड़ान भरे और गाजा पट्टी के आतंकी ठिकानों पर बम बरसाने लगे। अब कमर टूटने की बारी हमास की थी, फिलिस्तीन की थी। इजराइल के हमले में 300 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें आतंकी और आम नागरिक भी शामिल हैं। वहीं एक फिलिस्तीनी पत्रकार की भी मौत हो गई। दूसरी तरफ यमन की सेना ने इजराइल की मदद की और बंधक हुए इजरायली नागरिकों को मुक्त कराया। जब ये वीडियो बना रहा हूं तो रात के लगभग 2 बज रहे हैं और अभी अभी ये बड़ी खबर आई है कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू रक्षा मंत्री और सेना अध्यक्ष के साथ मीटिंग कर निकले हैं।
वे इस बार आर पार की लड़ाई के मोड में हैं। उनका कहना है कि इस बार हमास खत्म होकर ही रहेगा, क्योंकि सच है कि हमास ने इस बार जैसा घाव इजराइल को दिया है वैसा घाव आज तक किसी ने नहीं दिया था। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी मोसाद फेल कैसे हो गई, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक ये हमलावर जल, थल और वायु तीनों तरफ से इजराइल में प्रवेश किए थे, और इतनी बड़ी रिपोर्ट मोसाद तक पहुंची कैसे नहीं? तो इसका जवाब है कि मोसाद को पता था, लेकिन उसे इतने बड़े हमले की जानकारी नहीं थी। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने मिसाइल, रॉकेट और हथियार फिलिस्तीन या हमास को मिले कैसे? तो इसका जवाब है कि ये हथियार और मिसाइल ईरान के जरिए फिलिस्तीन को मिले हैं, और इसके पीछे की वजह है इजराइल और सऊदी अरब में बढ़ती मित्रता, जो ईरान को फूटे आंख भी नहीं सुहा रही है। ईरान जानता है कि अगर इजराइल सऊदी अरब के साथ आ गया तो उसका खेल खत्म हो जाएगा, और सऊदी अरब ईरान को जूते की नोक पर रखेगा। आपको क्या लगता है, इस जंग में कौन भारी पड़ेगा, इजराइल या फिलिस्तीन? क्या हमास जीतेगा या इजराइल जीतेगा? दूसरी बात कि कौन अपनी जगह पर सही है, इजराइल या फिलिस्तीन? ये बात आप हमें कमेंट करके बताएं। एक बात और, वीडियो को शेयर और लाइक करें।